नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे जिसका नाम है गुरुकुल एजुकेशन। मैं अवनीश लेकर आया हूं आपके लिए पॉलिटी की 13th क्लास। जैसा कि आप जानते हैं हम फंडामेंटल राइट्स के बारे में कर रहे हैं। तो आज हम करेंगे राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, यानी शोषण के खिलाफ अधिकार। इससे पहले हमने आर्टिकल 12 टू आर्टिकल 22 तक कर लिया है, जिसमें हमने आर्टिकल 12 किया, आर्टिकल 13 किया और राइट टू इक्वलिटी किया, जिसमें आर्टिकल 14 टू आर्टिकल 18 की बात किया। फिर उसका राइट टू फ्रीडम किया, जिसमें आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक की बात करते हैं हम। ठीक है, जिसमें हमने लास्ट क्लास में ही बात किया था, 22 तक की बात की है। और आज हम बात करेंगे राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन के बारे में, यानी आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24 के बारे में हम बात करेंगे। तो हम देख लेते हैं हमने प्रीवियस क्लास में क्या क्या किया था। हमने प्रीवियस यानी पुरानी क्लास में हमने आर्टिकल 19 में किया था। आर्टिकल 19 में हम देखे थे कि जो 7 पार्ट होते हैं आर्टिकल 19 के 1A से लेकर आर्टिकल 19 के 1G तक। फिर आर्टिकल 20 देखा था हमने, 21 देखा था एंड 22 देखा था। ये सब प्रीवियस क्लास में हमने देख लिया है। आज हम बात करेंगे टुडे टॉपिक क्या क्या है हमारा। 20 आर्टिकल 23 यानी अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के बारे में हम आज बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आर्टिकल 23 क्या कहता है? प्रोविजन ऑफ ट्रैफिकिंग ऑफ ह्यूमंस, यानी मानव तस्करी का निषेध। मानव तस्करी, जैसे कि हम जानते हैं कि पहले के टाइम पे या आज के टाइम पे भी कहीं कहीं जो है मनुष्य है उनको बेच दिया जाता है। ठीक है, खरीद फरोख्त जिसको बोलते हैं उसको वो कर दिया जाता है। तो उसको रोकने के लिए आर्टिकल 23 बनाया गया है हमारे संविधान में। ठीक है, जैसे हम देख सकते हैं, ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड बेगर एंड अदर सिमिलर फॉर्म्स ऑफ फोर्स्ड लेबर आर प्रोहिबिटेड। ठीक है, जैसे मनुष्यों और बेगर और अन्य समान प्रकार के जबरन श्रम को रोकने की बात कही करता है आर्टिकल 23। अब बेगर यहाँ पे क्या है? बेगर एक ऐसी चीज है कि जैसे आपने देखा होगा कि कहीं जो पहले के जमींदार होते थे, आज के टाइम पे तो नहीं बोल सकते, पहले के जो जमींदार होते थे वो जबरदस्ती काम करा लेते थे और पैसा भी नहीं देते थे, तो इसको हम बेगर बुक के नाम से जानते हैं। और फोर्स्ड लेबर यानी आप किसी से जबरन काम कार्य करवा रहे हैं और उसके मन मुताबिक आप उसको पैसा भी नहीं दे रहे हैं, तो ये हो गया। इसको रोकने के लिए हम आर्टिकल 23 का प्रावधान किए। ठीक है, अब इसमें जो एक्सेप्शन भी है कुछ, जैसे स्टेट कैन इम्पोज कंपलसरी सर्विसेज इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक, यानी राज्य जनता के हित में बाध्यकारी सेवाएं लागू कर सकता है। जैसे कि राज्य कुछ ऐसे कार्य करवा सकता है आपसे जो आपको पसंद भी ना हो लेकिन करना पड़े, तो ये एक्सेप्शन आ जाएगा आर्टिकल 23 का। जैसे हम जानते हैं कॉन्स्क्रिप्शन, जो भर्ती प्रक्रिया है, ये कहीं कहीं किसी किसी देश में, जैसे हम जानते हैं कि 60 से या 70 से भी ज्यादा देश है जो कॉन्स्क्रिप्शन करवाता है। कॉन्स्क्रिप्शन का मतलब होता है यहाँ पे भर्ती, जैसे कंपलसरी मिलिट्री सर्विस देने का। कुछ साल के लिए आप मिलिट्री सर्विस में आप सेवा करेंगे, ये वहां पे कंपलसरी है। ठीक है, फिर आप स्टेट आपसे कार्य करवा सकता है डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, यानी आपदा प्रबंधन। अगर कोई ऐसा कुछ आपदा हो जाती है उसके लिए आपको बाध्य किया जा सकता है कि आप कार्य करें, तो ये आर्टिकल 23 का एक्सेप्शन भी माना जाता है। अब आर्टिकल 23 के लिए जो पार्लियामेंट ने परजुएंस दिया था, जो भी लॉ पास किया था, उसके यहाँ पे हमने देखा कि सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन ह्यूमन एंड गर्ल्स एक्ट 1956। ठीक है, यानी कोई भी, इसमें यह है कि महिलाओं और लड़कियों में अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1956 एक लाया गया, ये एक्ट लाया गया, जिससे जो भी महिलाएं थी या लड़कियों का जो खरीद फरोख्त किया जाता था उसको रोकने के लिए एक्ट लाया गया था। ठीक है, बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबोलिशन एक्ट 1976, 1976 में एक एक्ट आया जो बंधुआ श्रम प्रणाली को खत्म करने के लिए लाया गया था। अब बंधुआ श्रम प्रणाली क्या होता था कि जैसे स्टार्टिंग से ही उनके माता पिता कार्य कर रहे थे, फिर उनके बच्चे कार्य करेंगे, फिर उनके बच्चे के बच्चे कार्य करेंगे, तो ये हो गया बंधुआ एक मजदूरी हो गई। और उनको सही रेट भी नहीं दिया जाता था पहले के टाइम पे। आज के टाइम पे तो खत्म हो चुका है ये सब। तो ये जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, जब हमारा देश आजाद हुआ था, उससे पहले भी ये सब चलता था। तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वालों ने इसके बारे में सोचकर ये एक्ट पास किया था। 1976 में भी पास हुआ था ये, और उससे पहले भी हमारे संविधान में आर्टिकल 23 ला दिया गया था। तो इन सब के बारे में ये दिया हुआ है। आर्टिकल 23 यही कहता है, सिंपल लैंग्वेज अगर हम देखें, कि जो भी खरीद फरोख्त है उसको रोकने के लिए और जो जबरन मजदूरी कराई जाती है उसको रोकने के लिए हम आर्टिकल 23 की बात करते हैं। अब हम देखते हैं आर्टिकल 24 के बारे में। इसमें क्या है? नो चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स शैल बी एम्प्लॉयड टू वर्क इन एनी फैक्ट्री और माइन और इंगेज इन एनी अदर हैजर्डियस एम्प्लॉयमेंट, यानी 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में संलग्न नहीं किया जाएगा। इसमें यही यही कहा गया है कि जो आर्टिकल 24 ये बोलता है हमारा,
कि जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको ऐसी फैक्ट्री या माइंस में नहीं भेजा जाएगा जो हैजार्डियस उनके लिए हो, जो मतलब हैजार्डियस इन द सेंस जैसे पटाखा बनाने की फैक्ट्री हो गई, चूड़ियों का कारखाना हो गया, वहां पे उनसे बच्चों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचता है, इसलिए वहां पे बच्चों को काम करने के लिए नहीं भेजा जाएगा, ये आर्टिकल 24 कहता है। अब इसमें आर्टिकल 24 को जो परजुएंस मिला गया, इसमें बहुत सारे एक्ट लाए गए। वैसे तो हम जानते हैं कि आर्टिकल 21A भी हम पढ़ चुके हैं। इसमें कहा गया था कि 6 से 14 वर्ष के बच्चे होंगे, उनको फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कंपलसरी एजुकेशन का मतलब यही हुआ कि आप उनसे कार्य ना करवा के उनको एजुकेशन प्रोवाइड करें। तो कंपलसरी एजुकेशन है, ये माता पिता का भी कर्तव्य है कि माता पिता बच्चों को शिक्षा प्रदान करें 14 साल तक। ये कंपलसरी है हमारे गवर्नमेंट की तरफ से, ये संविधान की तरफ से। आर्टिकल 24 यही कहता है कि 14 साल से कम के बच्चों को हम जो भी खतरनाक रोजगार है उसमें हम संलग्न नहीं करेंगे, ठीक है। अब उसके बिहाफ पे हमने कुछ जो एक्ट लाया गया है गवर्नमेंट के द्वारा, वो आप देख सकते हैं। जैसे द फैक्ट्री एक्ट 1948, इसमें इसको क्यों लाया गया था? द फैक्ट्री एक्ट 1948 को लाया गया, इसमें एक मिनिमम एज निर्धारण किया गया कि इससे कम के बच्चे कहीं नहीं जाएंगे, कोई भी जॉब नहीं करेंगे, तो इसमें एज दिया गया 14 ईयर्स, ठीक है। अब इसी को अमेंडमेंट किया गया था 1954 में, जिसमें बोला गया कि 17 साल से कम उम्र के बच्चे रात में जॉब नहीं करेंगे, ठीक है। पहले तो 1948 में फैक्ट्री एक्ट आया, उसमें कहा गया कि 14 साल से कम के बच्चे कहीं भी कार्य नहीं करेंगे, कोई भी हजार्डियस प्लेस पे। फिर 1954 में इसी को अमेंड किया गया, इसी एक्ट को, और कहा गया कि 17 साल से कम के बच्चे रात में कार्य नहीं करेंगे। फिर सेकेंड आया द माइंस एक्ट 1952, इसमें कहा गया कि जो एक्ट प्रोहिबिट किया गया एम्प्लॉयमेंट के लिए, जो 18 साल के बच्चे थे उनको प्रोहिबिट किया गया कि जो हेजार्डियस प्लेस है, जो भी ऐसा जगह है जो पटाखों के कारखाने हो गए, जैसे चूड़ियों का कारखाना हो गया, या फिर शीशों का जो भी कारखाना हो गया, ऐसी जगह पे बच्चे कार्य बिल्कुल नहीं करेंगे जो 18 साल से कम होंगे, ठीक है। अब आया द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986, 1986 में एक एक्ट आया, द चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एक्ट, प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 1986 में लाया गया। इसमें कहा गया कि चाइल्ड लेबर को रोकने के लिए लाया गया था, जो भी जैसे कुछ लोग एक्ट बनाने के बाद भी चाइल्ड लेबर करवाते थे, और आज भी कहीं ना कहीं हो रहा है ये काम। तो इसको रोकने के लिए 1986 में लाया गया था, जिसमें बच्चों के लेबर को रोकने के लिए लाया गया था। अब इसी को संशोधन किया गया 2016 में, ठीक है। चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन रेगुलेशन अमेंडमेंट एक्ट आया, यानी अमेंडमेंट का मतलब संशोधन, इसको किया गया 2016 में। और इसमें कहा गया किसी बच्चे को उद्योग धंधे में नहीं लगाया जा सकता, जो भी 18 साल से कम के बच्चे होंगे उनको घरेलू कार्य या घरेलू बिजनेस जो भी होगा उसमें आप कार्य करवा सकते हैं, वो भी उनको कंपलसरी एजुकेशन देने के बाद। ऐसा नहीं कि आप एजुकेशन दे ही नहीं रहे हो और उनको बस उनसे बस कार्य करवा रहे हो, तो ये नहीं माना जाएगा। और ऐसा अगर कोई करता हुआ पाया जाता है तो उसके लिए 6 महीने से 2 साल तक की सजा का प्रावधान है, अगर ऐसा करते हुए कोई पाया जाता है तो आज हमने देखा आर्टिकल 23 एंड आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में हमने देखा कि ट्रैफिकिंग रोकने के लिए, बेगर को रोकने के लिए। आर्टिकल 24 में देखा बच्चों से रिलेटेड है, यानी बच्चों को जो भी 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कार्य नहीं करवाया जा सका। तो बस यही हमने 2 आर्टिकल देखा। तो आज के लिए इतना ही, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कमेंट करें इम्प्रूवमेंट के लिए। थैंक यू वेरी मच।